14 मार्च इसकी 23 नर्मदे। इस समय हम हीरापुर गांव के राजराजेश्वरी मंदिर में हैं और देखिए पंडित जी ने हमारे ठाकुर जी की मैया को पूजा कराई है। नर्मदे यार महाराज मैया के दर्शन कर लीजिए। आज की जय माता दी। राजराजेश्वरी बहुत विख्यात मंदिर है और दक्षिण शैली में मंदिर बना है। चूँकि अभी मंदिर का पट बंद होने वाला था इसलिए हमने पहले अंदर से प्रारंभ किया और ये हमारे ठाकुर जी दर्शन कर लिए हैं। मैया ने फूल दिया इनको अर्पित। जय माता दी। और उसके बाद आपको ओहो यहीं रख दीजिए। ये देखिए महाराज जी ने अंगूर दिया। नर्मदे यार महाराज जी। ऐसी कृपा हो जाती है माँ की। और चूँकि मंदिर में निर्माण काम चल रहा है इसलिए देख लीजिए बहुत सुंदर कलाकृतियाँ हैं। इधर गणपति जी हैं। चारों तरफ मैया के ही अवतार हैं। जब राजराजेश्वरी है तो मैया कई रूपों में, इतने सारे रूपों में है कि हम दर्शन भी करें तो थक जाएं। और दक्षिण भारत शैली तो आप समझते ही होंगे। और ये सामने देखिए ब्लैक स्टोन से बना हुआ श्रीयंत्र है जिसकी कम से कम 3-3.5 फुट स्क्वायर में है और हाइट में कम से कम 5 फुट है। जय श्री राम। जय माता दी। ये देखिए और यहाँ सिंहराज के दर्शन कीजिए। तो मंदिर के प्रथम तल में ही है। और ये देखिए नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, ये सब भगवान के अवतारों के दर्शन हैं। परशुराम, रामचंद्र जी और ये कल्कि का अवतार आएंगे और ये मैया खड़ी हुए हैं। और ये सामने श्री यंत्र आपको दिखाया था उसको मैं यहाँ से दिखाना भूल गया। ये देखिए ये एकदम फ्रंट से आपको दिखा रहा हूँ। पूरा साड़ी पहना के एकदम देवी के रूप में श्री यंत्र को माला पहना रखे हैं। ये अद्भुत है बहुत। देखिए और ये महाराज जी हैं। नर्मदे हर। और दूसरे छोर में आपको हम ले चलेंगे, यहाँ पे दर्शन कराएंगे। यहाँ भी देवी देवताओं के स्थान है और नीचे शिवलिंग है, उनके भी दर्शन कराएंगे। और बड़े भाग्य से देखिए अभी मंदिर बंद हो गया। हमारे भाग्य ऐसे थे कि भोग के लिए आए थे महाराज जी, तो उसी बीच में उन्होंने हमसे दर्शन करा दिए हमको। देखिए देवी मैया के कितने अवतार हैं। राजराजेश्वरी माता के अब आपको बाहर के दर्शन कराते हैं। ये देखिए और ये गुरु जी का यहाँ पे उनकी पूजा साधना का स्थान है। गुरु जी सामने भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। जय भैरव बाबा की। अब उसके सामने ये सामने इनके दर्शन कीजिए। मातंगी माता है। पूरा दक्षिण भारत मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे देखिए कुछ मूर्तियाँ हैं, खाली मूर्ति। और इसके नीचे बराही माता है। ये नीचे ले चलते हैं आपको। ये बराही माता, इनके दर्शन कीजिए। जय माता की। बड़ा अवतार में है। ऊपर से हम नीचे आए थे। सामने मातंगी माता के दर्शन कराए आपको। ये बराही माता का शिखर है और नीचे जाके आपको उनके दर्शन कराए। अब भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे हमारा आसन लगा हुआ है और भी परिक्रमावासी रुके हुए हैं। सब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। ये मुख्य द्वार है और ये यज्ञशाला है। नर्मदे यार। मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय भोले बाबा की जय। भगवान जय भोले बाबा की जय। गवाइयाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मुखी हैं। माता जी के दर्शन कीजिए।
6 मुखी माता है। दक्षिण भारत में इतने सारे मूर्तियाँ हैं कि पता ही नहीं लगता है किसका कौन सा है। नर्मदे हर यज्ञशाला है। नीचे से ऊपर आए हैं चढ़कर और एक एक करके दर्शन कराते हैं आप। परशुराम भगवान के दर्शन कीजिए। जय परशुराम भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। दुर्वासा ऋषि जी की दर्शन कीजिए। जय गुरुदेव भगवान की जय। दुर्गे माता जय माता दी। कितनी सारी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 भुजा। जय माता दी। ये ऋषि मुनि है कोई, शायद परशुराम जी के मम्मी पापा है। सुइया जी अत्री जी हो या ये बड़ा अवतार भगवान की जय। हमारेश्वर भगवान की जय। गणपति जी के दर्शन कीजिए। जय गणपति भगवान की। ब्लैक शिला है कितने सारे। ये देखिए भुजाओं के साथ 1 2 6 12 भुजाएं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और सामने भी आपको दर्शन कराते हैं। ये दर्शन कीजिए गुरु महाराज के। और ये देखिए पॉट बना हुआ है, पॉन्ड, और वाटर लिली लगी हुई है। बस ये एक खिली हुई है, वो आपको पास में दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, वाटर लिली लगा के रखते हैं। गुरु जी के दर्शन कीजिए। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आगे नक्षत्रों के दर्शन करते हैं। कपड़े हमारे लगभग सूख गए हैं। नक्षत्रों के दर्शन कीजिए। और सामने हनुमान जी के। इस समय करौंदी गांव में है और ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से मंदिर बना है। देखने में लगता ही नहीं है मंदिर, ऐसे लगता है किसी गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन हो। को दर्शन कराते हैं। सामने पहले हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। जय सीताराम 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 सीताराम। और उसके बाद अंदर आपको रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी के दर्शन कराते हैं। जय श्री रामचंद्र सीताराम 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 सीताराम। और कितना सुंदर दर्शन है। जय श्री रामचंद्र की जय। ये श्री राम जानकी मंदिर है, इसी के नीचे हम रुके हुए थे। आपको दर्शन कराते हैं। जय सीताराम। ये अति प्राचीन शिला के दर्शन कीजिए। उसके बाद में जय श्री ऊपर चलते हैं। श्री राम जानकी मंदिर बिलथारी। ऐसे अवर रामचंद्र की बहुत सुंदर दर्शन है भगवान। सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इनके दर्शन करने के बाद में सामने हनुमान दादा के दर्शन किए। सीताराम 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 सीताराम। और इनके बगल में भोले बाबा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर मंदिर है ये। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। यहाँ से 22 किलोमीटर बरमान घाट है, वहाँ पहुँचने के लिए। और ये गांव जो है, यहाँ से मैया का तट आधा किलोमीटर है, आधा 1 किलोमीटर के करीब। तो यहाँ पे राजा बलि ने तपस्या करी थी, यज्ञ किया था मैया के तट पे। नर्मदे है नर्मदे। बेलथारी गांव से हम थोड़ा बाहर आ गए और सड़क मार्ग छोड़ के हम कच्चे मार्ग पे आ गए हैं। यहाँ से सेमरिया 3 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से बरमान 22 से 23 किलोमीटर है। और गांव वाले बता रहे थे कि ये कच्चे मार्ग से आपको करीब 17-18 पड़ेगा। तो हमने
पहले तो सड़क मार्ग सोचा जाएंगे, फिर एकदम मन किया कि नहीं कच्चे मार्ग से निकलेंगे मैया के सहारे। और देखिए इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर वही कल शाम के टाइम में कुछ जंगल में हम चले गए थे, तो बैटरी नहीं थी मोबाइल में। देखिए अभी तक बराबर सही चल रहे थे, थोड़ी सी ढलान नीचे उतरे और फिर वही जंगल में आ गए। मतलब पीछे से दिख रहा है खेत, सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही ढाल नीचे उतरे हैं मैया की जो घाटी है। ऐसे ही कल बड़ी घाटी थी, उसमें हम थोड़ा सा भूल गए थे रास्ता। अब देखिए एक मार्ग इधर चढ़ गया है, कोई निशान नहीं है, और एक ये सीधे है। अब हम इसी बार को मेन मार्ग को पकड़ेंगे और एक ही इधर से आई है। बस यही सबसे ज़्यादा समस्या होती है ऐसी सुनसान जगह में, कि अगर कहीं कोई गलत मार्ग पकड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है। खैर कोई दिक्कत नहीं, सुबह का समय है। स्क्रीन 3 नर्मदेर। अब देखिए ये पगडंडी थी, थोड़ी चौड़ी पगडंडी है, पकड़ते ऊपर नीचे ऐसे ज़मीन है पृष्ठभूमि। और यहाँ पे देखिए एक रास्ता इधर गया है, एक सीधे गया है, और एक हमें इधर होना पड़ेगा राइट हैंड में, क्योंकि झंडी मार्ग एरो लगा हुआ है। ये कितना भी बड़ा जंगल हो, समझिए कि जीवनदायिनी का काम करता है। आप अकेले जा रहे हैं, अनजान जगह है। बस अब देखिए सामने भी एक झंडी है, मुझसे पता लग गया कि यहाँ से बस ये दूरी जो हम जा रहे हैं वो सही परिक्रमा में जा रहे हैं। देखो अभी फिर नीचे आए तब फिर देखो कितना घनी जगह लगने लगी। और ज़मीन तो ऐसे है कि हमको बताया था गांव वालों ने कि इसमें ऊपर नीचे ऐसे है रास्ता, लेकिन छोटा, लेकिन दिक्कत हो सकती है। लेकिन सड़क मार्ग लंबा है थोड़ा, ये देखिए। चलिए हम इसी से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नर्मदे 3-4 नर्मदेहर। इस समय हम सेमरिया गांव के मेकल सुता आश्रम में आ चुके हैं। सामने आपको पानी की टंकी दिख रही है, सेमरिया गांव है, और उससे मैया के घाट वाले रास्ते से आते हैं तो सामने ये पड़ेगा घाट से पहले ही शकुंतला कुटी सदानंद अन्न क्षेत्र। और महाराष्ट्र के यहाँ पे लोग सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर सेवा करते हैं और बहुत प्रेम से। देखिए रामानंद जी आश्रम और नर्मदेहर मैया के दर्शन कीजिए, और ये आश्रम आपको दिखाते हैं। नर्मदेहर मैया बहुत सुंदर मैया लोग सेवा करते हैं, आनंद आ गया। ये देखिए नर्मदेहर महाराज जी, हाँ बहुत आनंद आया, ये बहुत अच्छी व्यवस्था नर्मदेहर मैया, आनंद आ गया। वहाँ भूखे चले थे, चाय भी मिली, पूरन पूरी भी मिली और नमकीन, बहुत अच्छा। ये खाना जी के दर्शन कीजिए, और ये मैया ने हमें माता के लिए आसन दिया है। इस आश्रम में आके बड़ा आनंद महसूस हुआ, और चूंकि हमने सड़क मार्ग छोड़ करके कच्चा मार्ग लिया था, सोचे थे पता नहीं मिलता है कि नहीं, माँ के भरोसे चल दिए थे, लेकिन यहाँ आते ही इतना सुंदर बाल भोग मिला, बता नहीं सकते हैं। और मैया के लिए आसन भी माता जी ने दिया हमें। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से झीरी के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। शकुंतला आश्रम से बाल भोग लेकर हम नीचे आ गए मैया के तट की तरफ, और सामने आपको दिखा रहे हैं जो बिलथारी गाँव से वो वाइट कलर का चबूतरा जैसा दिख रहा है, वो मंदिर है। ये स्थान राजा बलि के लिए विख्यात है। यहाँ पे राजा बलि ने यज्ञ और तपस्या करी थी, और भगवान जब 52 अवतार आए थे, अवतार लिए थे, तो 3 पग जो ज़मीन नापे थे, तो वो स्थान मेरे को बताया गया मैया के तट पे वहाँ पे है। चूँकि रास्ता नहीं था इधर आने का, गांव वालों ने बोला कि उल्टा 1 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा, और कोई मंदिर नहीं है, बस खाली पत्थर के ऐसे चबूतरे टाइप के बने हुए हैं। तो और बाकी जो है वो मैया में डूबा हुआ है, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से आ गया। लेकिन मैया की कृपा से वो यहाँ से मेरे को दर्शन हो रहा है। मतलब वो जगह वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा बलि का 3 पग वाला स्थान जो भगवान के साथ में हुआ था वो ये है। अब हम आगे चलेंगे, फिर देखिए जिन बालू और रेत से बच के भाग रहे थे, मैया ने फिर वहीं खींच के ले आई। यही तो मैया की कृपा है। चलिए नर्मदेहर मैया के दर्शन कीजिए। नर्मदेहर अभी हम मैया के दर्शन करके बैठे थे, तो बाबा और मैया ने हमें अपने पास बैठाया आए हैं, और नाश्ते में बोले कुछ कर लो। हमने कहा बाल भोग खा के आए, फिर भी इन्होंने पपीता हमको खिलाया। दर्शन है, इतना आनंद आया, और इतना मीठा पपीता जो इन्हीं पेड़ों में लगा हुआ था। ये देखिए झीरी गांव में हनुमान दादा मंदिर, ताजा पपीता एकदम खाने को मिला। हनुमान दादा के दर्शन कितने प्रेमी लोग मिल जाते हैं परिक्रमा में, रामचंद्र की परिक्रमा की जो थकान होती है वो सब मिट जाती है। ऐसे भक्त मिलते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं महाराज जी। ये लोग जय देखिए इन्हीं के अंडर में है, पुजारी जी हैं।
हम आगे चलते हैं, ये तो बहुत समय हो जाएगा। नर्मदे दादा गुरु की जय। अब हम वापस देखिए ऐसे ऊपर चढ़ाई और नीचे बिहड़ वाले रास्तों में वापस आ गए हैं। झीरी गांव से 1-1.5 किलोमीटर आए हैं। वो देखिए नीचे साइड पुल है छोटा सा, उससे फिर हम ऊपर कम से कम 50 फुट 60 फुट ऊपर चढ़कर आए हैं। ये इतना छोटा सा पैच जंगल का है और बाकी ये देखिए कितना सुंदर ग्रीन नज़ारा है। इधर सब खेती हो रखी है और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है वो मैया के दूसरे तट पे है और वहाँ भी खूबसूरत सा मंदिर है। वो देखिए वहाँ जब हम उत्तर दक्षिण तट पे आएंगे तब उस जगह के दर्शन होंगे। और हम अभी आगे चल रहे हैं, नर्मदे और छतरपुर जाना है हमको मैया के दर्शन करने। और वो लोकेशन भी बहुत बढ़िया थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। चलिए ये चीज़ दिखाते हैं आपको। शंकर जी मतलब क्या है कि जैसे बिहड़ है मनोहर और राधा रानी और कितनी सुंदर चढ़ाई उतार। अब देखिए कम से कम अभी इधर हम 100 फुट ऊपर हैं और ये जगह 100 फुट नीचे और इधर ये जंगल है। इन जंगल में जाते ही हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, इधर भी ठीक है और कहीं कहीं जब मार्गदर्शन मिल जाती है, झंडी कुछ हो तो अच्छा लगता है। नर्मदे हर चलिए छतरपुर पहुँचते हैं। नर्मदे हर अभी हम मार्ग में ही चल रहे हैं और ये फूल देखिए, ये अब हर जगह लगभग पाए जाते हैं। पूरी परिक्रमा में इन फूलों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है और इसके कलर देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ इन फूलों के बारे में बताता हूँ। ये वाइट कलर के फ्लावर हैं, छोटे छोटे से 5 पंखुड़ियाँ हैं और यकीन नहीं मानेंगे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। पूरी परिक्रमा की थकान, अब देखिए ये ऑरेंज में था, अब डार्क पिंक से इसमें आ गया। ये देखिए और ये देखिए और भी एक और कलर है मरून, आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नर्मदे पीछे निकल गया, मैं उधर वीडियो बना नहीं पाया अब इस मार्ग में। और ये भी अपनी कम भूमिका नहीं निभा रहा है, बहुत खुशबू आ रही है इसमें से भी। नर्मदे हर। अब ये पगडंडी मार्ग से हम आ रहे थे तो महाराज लोगों से नर्मदे हर करी, नर्मदे हर महाराज जी। और ये महाराज जी बोले महाराज पानी पी के जाओ, चूँकि 3-4 किलोमीटर से हम चल रहे थे। तो देखो खेत के नीचे खेत में बैठे हुए नीम के पेड़ की छाया में, और अबे हमें जाना है पदम घाट। छतरपुर थोड़ी दूर है। ऐसे नर्मदे हाँ, ऐसे लोग मिल जाते हैं, प्रेमी लोग बुला लेते हैं, पानी जो भी उनके पास में होता है पूछते हैं और उसका प्रयोग करो और आगे बढ़ो। बीड़ी पीते हो तो बीड़ी पी लो, हुक्का मारते हो तो हुक्का, जिसको जो जैसा संत मिलता है वैसा ही। लेकिन अपन तो पानी में खुश हैं। नर्मदे हर। हम गांव में है और ऊपर उस आश्रम में रुके हुए थे, वहाँ से नीचे आए हैं इस चट्टान पे। कहीं मेरे को बताया था इस चबूतरे के पास में गाय के खुर के निशान बने हुए, तो उस खुर के हिसाब से इस जगह का नाम पदम घाट रखा गया है। लेकिन हमने यहाँ देखा ये तो नवनिर्मित है, ये तो हो नहीं सकता। और इन्हीं किसी चट्टानों में अब वो कोई इंसान यहाँ गांव वाला नज़र नहीं आ रहा है जो आपको दिखाते, लेकिन हमें एक ये दिख रहा है, ये देखिए, शायद हो सकता है कुछ ऐसे निशान दिख रहे हैं, लेकिन क्लियर कोई जो वो स्थान इन लोगों ने उसको चिन्हित नहीं कर रखा है जिससे हम ये समझें कि ये यही खुर है। लेकिन गाय के इस खुर के नाम पे इस स्थान का नाम पदम घाट रखा गया है। गांव का नाम पदम है और घाट का नाम है मैया के तट पे पदम घाट। नर्मदे मैया झूला झूल रही हैं और नीचे घाट है पदम घाट। और वो सामने आपको जो चबूतरा दिख रहा है वहाँ पे खुर के निशान थे, और जो हमने पानी भरा हुआ खुर बताया आपको दिखाया था और इत्तेफाक से महाराज बता रहे हैं वो वही खुर था। हमको बड़ा दुख हो रहा था कि खुर देख नहीं पाए लग रहा है, और भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। दोपहर का टाइम है, घंटी नहीं बजाएंगे, खाली आपको ऐसे दर्शन कराते हैं। जय भोले बाबा। कैसे लॉक है क्या ये? जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपति जी, कार्तिक जी, नर्मदा जी, हनुमान जी, पार्वती माता। जय भोले बाबा, हर हर महादेव।